चौकीदार बने ना बने, लेकिन बेटा को आप ये जरूर कह के भेजिएगा कि बेटा तुम अगर दौड़ निकाल सकते हो तो ही दौड़ने जाना। हम नौकरी नहीं करते हुए तुमको देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लाश को नहीं देख सकते। इन विद्यार्थियों का मौत हुआ है और मोदी जी के जो नेता लोग हैं वो कह देंगे कि नहीं, विद्यार्थी को धूप में दौड़ा गया, उमस वाले गर्मी में दौड़ा दिया गया, इसलिए मौत हो गया है। ही चतरा के हमारे भाइयों की मौत होती है तो इसकी जिम्मेवार कौन होगी? और 6 मिनट में स्टूडेंट को पूरा करना है। जरा सोचिए कि चौकीदार के बहाली में 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करना पड़ेगा विद्यार्थी को। कैसे खेला शुरू हुआ है, जरा मैं बारीकियों से आपको समझाना चाहता हूँ, आप इसे समझें। रिजल्ट जारी होता है, दंग हो जाइएगा कि आखिर ये झारखंड सरकार में हो क्या रही है। यहाँ में पढ़ता है, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उस बच्चे को स्कूल वाले ने पास कर दिया, आपको बोल दिया, फोन करके बता दिया, एक रिजल्ट जारी कर दिया कि आपका बच्चा पास हो गया। लेकिन हिंदी में कितना मार्क्स लाया, इंग्लिश में कितना मार्क्स लाया, मैथ में हमारे सुनील दा उन्होंने एक पोस्ट किया है फेसबुक पे, और पोस्ट करने के पश्चात उनके जो कमेंट उस पोस्ट पे आया है, इसे आप लोग पढ़े कि अगर गलत नहीं है तो उनके पोस्ट में लगभग 40 से। जोहार, नमस्कार, एक बार फिर आप सबके बीच नए वीडियो में और कुछ नई चीज़ें लेके आप सबके बीच में आया हूं। लेकिन आज कुछ वीडियो बताने वाला नहीं, आज बड़ा असमंजस वाला वीडियो में कुछ जानकारियां हैं जो आप तक मैं रखना चाहता हूं। और मैं JLKM के तमाम पदाधिकारियों, अधिकारियों और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से भी एक निवेदन रहेगा कि ये जो घटना घटी है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें हम लोग संज्ञान लें और हम लोग को आगे आने की ज़रूरत है। अन्यथा बहुत ही गलत होगा जो विद्यार्थियों ने ऐसा किया है। आइए मैं बताता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें कि चतरा में क्या हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर टॉपिक क्या है। चतरा में बहुत दिनों बाद होती है चौकीदार की बहाली। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके तुरंत 2 दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया जाता है। ना कोई सिलेबस जारी होता है, ना उसका कोई कट ऑफ मार्क्स जारी होता है, और 2 दिन बाद तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाता है। उतना ही पे खेला समाप्त नहीं होता है, एग्ज़ाम ले लिया जाता है पुनः 2 दिन के बाद, और ठीक उसके 1 सप्ताह भी नहीं बिकता है। यानी कि शनिवार को लोग, जो विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम लिखा, सोचिए कितना तेजी है सरकार में। शनिवार को उन्होंने एग्ज़ाम लिखा और शुक्रवार को रिजल्ट जारी हो जाता है। जरा सोचिए, ये सोचने वाला विषय है कि शनिवार को एग्ज़ाम होता है और शुक्रवार को अगले सप्ताह रिजल्ट जारी हो जाता है। ये अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बात है, तेज़ी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ये क्यों नहीं बताई, या फिर वो जो एग्ज़ाम ले रहे हैं सेंटर में लोग, जो अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, विधायकगण, ये क्यों नहीं बता रहे हैं आगे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने वाला कोई भी एग्जाम होता है, उसका कट ऑफ मार्क्स पहले जारी किया जाता है कि किस वर्ग को किस क्षेत्र में कितना मार्क्स लाना चाहिए और क्या आपको लाने से आपको पास कर दिया जाएगा, ये पहले उनको बताया जाता है। ये तक जारी नहीं किया जाता है, रिजल्ट जारी हो जाता है। अब देखिए खेला कहाँ शुरू होता है, कैसे कैसे खेला शुरू हुआ है, जरा मैं बारीकियों से आपको समझाना चाहता हूँ, आप इसे समझें। रिजल्ट जारी होता है और रिजल्ट में मार्क्स बताया नहीं जाता है। जरा सोचिए, ऐसा होता है। हम एक साधारण सी भाषा में आपको बताते हैं, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उस बच्चे को स्कूल वाले ने पास कर दिया, आपको बोल दिया, फोन करके बता दिया, एक रिजल्ट जारी कर दिया कि आपका बच्चा पास हो गया। लेकिन हिंदी में कितना मार्क्स लाया, इंग्लिश में कितना मार्क्स लाया, मैथ में कितना मार्क्स लाया, ज्योग्राफी में कितना मार्क्स लाया, हिस्ट्री में कितना मार्क्स लाया, संस्कृत में कितना मार्क्स लाया, ये आपको नहीं बताया गया। और आपका बच्चा पास हो गया, ये आपको बता दिया गया। और जो बच्चे फेल हो गए उसको भी ये बता दिया कि बाबू तुम फेल हो गया। लेकिन उनको ये नहीं समझाया गया कि बाबू तुम कहाँ फेल हो गया, किस मार्क्स में कहाँ तुम कमी किया जो तुम फेल हो गया। तो इसको गड़बड़ी नहीं समझा जाए तो और क्या समझा जाए। मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूं, जरा देखें। एक हमारे ही JLKM के अध्यक्ष हैं हमारे सुनील दा, उन्होंने एक पोस्ट किया है फेसबुक पे, और पोस्ट करने के पश्चात उनके जो कमेंट उस पोस्ट पे आया है, इसे आप लोग पढ़े कि अगर गलत नहीं है तो उनके पोस्ट में लगभग 40 से 50 कमेंट अभी तक आ चुके हैं। तो 40 से 50 कमेंट जो आए हैं उसमें 49 लोगों ने इसका विरोध किया है। क्यों 49 लोगों ने इस जो पोस्ट है उनका धांधली के बारे में बोल रहे हैं, और उस धांधली के पोस्ट वाले जो चौकीदार का बहाली में हुआ है उसके पोस्ट में लगभग 50 से ऊपर लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया है, और उसमें 49 से 50 लोग ही लगभग मानिए 100% लोगों ने इस बहाली का विरोध किया है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है?
उसके बाद इतना ही पे भी मैटर नहीं खत्म होता है। आप सब सुन के आश्चर्यचकित हो जाइएगा, दंग हो जाइएगा कि आखिर ये झारखंड सरकार में हो क्या रही है। यहाँ पे ही मैटर खत्म नहीं होता है, यहाँ पे भी और भी आगे बहुत सारी कहानियां हैं जो होनी है। जरा सोचिए कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन अभी से थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो बहाली हुआ था हमारे उत्पाद सिपाही का। उत्पाद सिपाही के बहाली में दौड़ था 10 किलोमीटर, और वो दौड़ आसान होता है कहीं, अगर ये जो चौकीदार के बहाली में जो दौड़ होना है इसके अपेक्षा में वो दौड़ आसान था। मैं इसलिए आसान कह रहा था, इस दौड़ में जो दौड़ की प्रक्रिया होगी वो 1600 मीटर की होगी और 6 मिनट में स्टूडेंट को पूरा करना है। जरा सोचिए कि चौकीदार के बहाली में 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करना पड़ेगा विद्यार्थियों को जो जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। तो उत्पाद सिपाही के दौड़ में 10 किलोमीटर दौड़ना था 1 घंटे में। तो जरा सोचिए कि उसमें स्टेमिना थोड़ा सा धीरे थोड़ा सा ज्यादा लगा के लोगों ने दौड़ को पूरा कर लिया। लेकिन यहां पे तो आपको पिक जोन में ही जाना है, यहां पे आप नीचे जाइएगा तो आप दौड़ ही नहीं निकाल पाइएगा। तो ऐसे स्थिति में आसिन का जो गर्मी होता है, आसिन का जो धूप होता है, चाहे वो दिन की स्थिति हो चाहे रात की स्थिति हो, दिन में धूप का गर्मी रहता है और रात में उमस की गर्मी रहती है। तो ऐसे स्थिति में जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट जारी होने के तुरंत 2 दिन बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका दौड़ है, आप इतना टाइम में यहां पे पहुंच जाएं। जो पास किए हुए विद्यार्थी हैं वो, अगर सोचिए कि वो विद्यार्थी नौकरी के चक्कर में दौड़ेंगे 1600 मीटर 6 मिनट में पूरा करने का कोशिश करेंगे, और ये तपती धूप और रात की जो उमस वाली जो गर्मी है, उस गर्मी में अगर उत्पाद सिपाही के तर्ज पे ही चतरा के हमारे भाइयों की मौत होती है तो इसकी जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मा कौन लेता है? वो 6 मिनट का इफेक्ट लगाएंगे, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो हेमंत सरकार है वो आके कह दे कि मोदी जी के वैक्सीन लगने के कारण इन विद्यार्थियों का मौत हुआ है, और मोदी जी के जो नेता लोग हैं वो कह देंगे कि नहीं, विद्यार्थी को धूप में दौड़ा गया, उमस वाले गर्मी में दौड़ा दिया गया इसलिए मौत हो गया है, और पुनः ये लोग वही ड्रामा, डुगी ड्रामा पे आ जाएंगे जो आपके उत्पाद सिपाही में आपको देखने को मिला था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सरकार किस बात की हड़बड़ी है। जब हमारे बच्चों का नौकरी पूरे 5 साल नहीं आप ले सके तो 15 दिन बाद लेते, जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडा होता वैसे ही आप लेते। आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है कि आपको 6 दिसंबर से पहले पूर्ण करना है, इस बहाली को 6 दिसंबर से पहले पूर्ण करना है। तो आपके पास अभी पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, आप जब 1 सप्ताह के अंदर पूरा रिजल्ट जारी कर सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर पूरा आप शेड्यूल जारी कर सकते हैं, तो आपके पास तो अभी पूरा नवंबर का महीना बचा हुआ है, 6 दिन दिसंबर का महीना बचा हुआ है। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप, इसका मतलब है कि चतरा के मेरे जितने स्टूडेंट ने चौकीदार का बहाली लिखा उसको मारने का आप प्लानिंग किए हैं। वो धूप में दौड़ेंगे या फिर रात में आप दौड़ाइएगा, तो कहीं ना कहीं उमस का जो गर्मी है और उनका तैयारी क्या होगा, जरा आप हमको बताइए। कि सडनली ये बहाली ले लेते हैं, सडनली एग्जाम ले लेते हैं, ना ही कट ऑफ मार्क्स जारी करते हैं, सिलेबस का कोई अता पता नहीं है, उसके बाद भी कुछ विद्यार्थियों ने अगर पास कर लिया है तो उसको आप 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए कह देते हैं। तो ये बड़ा ही असमंजस वाली दुर्घटना है जो घट सकती है। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और हमारी पार्टी इसका विरोध करती है कि आप थोड़ा समय बीतने देते, 15-17 दिन बीतने देते, उसके बाद मौसम जब ठंडा होता तब आप ये दौड़ करवाते। अगर कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार लेती है, अगर लेती है तो मुख्यमंत्री जी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि अगर उत्पाद सिपाही चतरा, माफ कीजिएगा, चौकीदार बहाली चतरा में अगर किसी तरह का कोई भी घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी मेरी है, उसकी माँ बाप की जिम्मेवारी हम लेते हैं, उसके बाल बच्चा की जिम्मेवारी हम लेते हैं, उसके पीछे पूरे परिवार की जिम्मेवारी हम लेते हैं। ऐसा कहे सरकार आके, लेकिन ऐसा नहीं कहेगी। वो मरने के बाद वही कहेगी कि वैक्सीन लगने की वजह से मौत हो गया, और जो बीजेपी के नेता है वो ये कहेंगे कि गर्मी की वजह से दौड़ा दिया इसलिए मौत हो गया। जाना हमको और आपको है, सोचिए इस बात को। उसके बाद एक और कहानी है इसमें, अभी तो मैं आपको ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे रहा हूं, एक और कहानी है इसमें, जरा गौर से सुनिएगा। इस कहानी में शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्रैप कास्ट होते हैं, यानी एससी और एसटी को आरक्षण नहीं है। शेड्यूल ट्रैप कास्ट और शेड्यूल कास्ट को आरक्षण नहीं है, आरक्षण इसमें ओबीसी को मिला है। अब ओबीसी को कैसे उठाया है मैं आपको यह बताता हूं। ओबीसी जो एनेक्सर 1 में आते हैं उनको 58% मार्क्स लाना है, और एनेक्सर जो 2 में आते हैं उनको 60% मार्क्स लाना है। समझिएगा जरा सा खेला, जो ओबीसी एनेक्सर 1 में आते हैं उनको 58% मार्क्स लाना है, और जो एनेक्सर 2 में आते हैं उनको 60% मार्क्स लाना है। अब जो आपके जनरल कास्ट से भरे हैं,
अब शेड्यूल के लिए तो आपका शेड्यूल कास्ट के लिए तो आरक्षण था नहीं, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण था नहीं, तो वो लोग भी जनरल में आ गए। तो जो जनरल से फॉर्म भरे हैं उनको 62% मार्क्स लाना था पास होने के लिए। सोचिए, समझिएगा इस बात को। लेकिन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस को मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया है, मतलब कि जो गरीब तबका है और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जनरल बिरादरी में, उनके लिए आरक्षण किया गया था माने 10% का, ईडब्ल्यूएस इसको बोलते हैं। उसको 30% में उठा लिया है, उसको 30% में उठा लिया। जरा समझने वाला विषय है, क्या खेला है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। शेड्यूल कास्ट को 60% लाना है, ओबीसी को 58 से 60% लाना है, जनरल को 62% लाना है, और उसी जनरल में जिसको 10% ईडब्ल्यूएस का लाभ मिला है उसको 30% लाना है। कौन सा गणित है, कहां का गणित है, ये आप सब मुझे कमेंट करके बताएं। और ये जो सिस्टम से सरकार जो बहालियां ले रही है, चाहे वो सीजीएल में अभी धरना पे बैठे हुए हैं, आज मसाल जुलूस निकालेंगे हम लोग सभी प्रखंडों में, वही होगा जो सब दिन होते आ रहा है। आज मसाल जुलूस निकलेगा, कल आंदोलन होगा, फिर हम लोग पर केस होगा, हम लोग जेल में जाएंगे और सरकार पुनः फिर मुख्यमंत्री बनेगी। तो समझने वाला विषय ये है कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और अभी तो सबसे बड़ा विषय ये सोचने वाला बात है, हमारे चतरा में माननीय मुख्यमंत्री का डेरा है, हमारे चतरा में माननीय सांसद महोदय का डेरा है। जरा सोचिए, माटी का बेटा सांसद, माटी का बेटा विधायक, माटी का बेटा मंत्री, इन लोग का मुंह से चू नहीं निकल रहा है अभी कि ये जो धांधली हुई है, इन लोग के मुंह से चू तक नहीं निकलता है। सोचिए, क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं बताना चाहता हूं उन माँ बाप को कि आपका बेटा नौकरी करे ना करे, आपका बेटा चौकीदार बने ना बने, लेकिन बेटा को आप ये जरूर कह के भेजिएगा कि बेटा तुम अगर दौड़ निकाल सकते हो तो ही दौड़ने जाना। हम नौकरी नहीं करते हुए तुमको देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लाश को नहीं देख सकते हैं। ये माँ बाप अपने बेटा को समझा के भेजिएगा। लेकिन हम लोग पूरा विरोध करते हैं इसका, ना सिलेबस का आना, ना कट ऑफ मार्क्स को जारी होना, रिजल्ट के साथ नंबर नहीं आना। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसको बहुत कुछ इशारा करता है। अन्य जिलों में जो बहाली हुई है उसमें साफ सुथरा सब कुछ दिखता है, लेकिन चतरा में ही पता नहीं किसका नजर, किसका छाया पड़ गया है कि जितना घटना है, जितना कुछ होना है सब चतरे में होना है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि चतरा के 2-4-10 लड़का लोग था जो मर गया। इसका जिम्मेवार कौन होगा? हेमंत सोरेन जी, या फिर जो बीजेपी हमारे विपक्ष में बैठी है वो? अभी बीजेपी क्यों नहीं विरोध कर रही है इस बहाली का? करना चाहिए था ना विरोध, क्यों नहीं कर रही है? तो मैं इस बहाली का विरोध करता हूं और इस बहाली को मैं रद्द करने के लिए इस सरकार को पुनः संज्ञान में लेने को कहता हूं। आपके पास 6 दिसंबर का समय है, आप चाहिएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो इस मौत की जिम्मेवारी आपकी होगी। और जो लड़का लोगों ने मेहनत किया है, जो लड़का लोग आज मेहनत करने के बावजूद आपके गलत सिस्टम की वजह से जो लड़का लोग फेल हो गए हैं, इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी और इसका सजा आपको भुगतना होगा। अगर आप नहीं बात को मानते हैं तो मेरा जो JLKM जो पार्टी है, मेरा जो संगठन है, इसका तमाम जैसे सीजीएल का विरोध हो रहा है वैसे ही हम लोग रोड पर आ जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। इस चीज का आप ख्याल रखिए, अन्यथा ये बहुत बड़ा आंदोलन चतरा में एगो होने के लिए इशारा कर रहा है। तो तैयार रहिए कि आप लोग आंदोलन को देखना चाहते हैं या पुनः इसको एक साफ सुथरा सिस्टम से इस बहाली को लेना चाहते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जोहार।